और खबर बीजापुर से, जहां एक टैंक में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश मिली है। 2 दिनों से मृतक मुकेश लापता था। हत्या कर लाश फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने टैंक तोड़कर शव बाहर निकाला है और खबर के बाद से पत्रकारों में आक्रोश की स्थिति है। नक्सल घटनाओं की आक्रामक रिपोर्टिंग के लिए चर्चित रहे हैं मुकेश चंद्राकर, जिनकी लाश एक टैंक में पाई गई है। 2 दिनों से लापता चल रहे थे मुकेश। पत्रकार जगत में काफ़ी आक्रोश का माहौल इस वक्त बना हुआ है। हत्या कर लाश फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने टैंक को तोड़कर पत्रकार का शव बाहर निकाला है। इस खबर के बाद से पत्रकारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। नक्सल घटनाओं में आक्रामक रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिनकी लाश एक टैंक में पाई गई है। 2 दिनों से वो लापता चल रहे थे। तो बताया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है, उसके बाद लाश को यहां टैंक में लाकर फेंका गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर वैभव शिव पांडे जुड़ रहे हैं। वैभव, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की लाश टैंक में पाई गई है, क्या कुछ बड़ी बातें हैं इस खबर से संबंधित, बताइए जरा। देखिए, मुकेश चंद्राकर एक तेज तर्रार और बहुत ही चर्चित लोकप्रिय पत्रकार बस्तर के भीतर में रहा है और 1 जनवरी की देर रात से वो लापता हुआ था, जिसके बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। और आज 3 जनवरी की शाम को ये खबर आई कि मुकेश की लाश एक सेप्टिक टैंक में मिली है। लेकिन जो सेप्टिक टैंक है वो एक स्थानीय वहां का जो ठेकेदार है उसके परिसर स्थित है और उसी जगह पर जब जेसीबी से उसकी खुदाई की गई तो उसका शव बरामद हुआ है, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि मुकेश का जो आखिरी लोकेशन है वो वहीं पे प्राप्त हुआ था, इसलिए उस पूरी परिसर की जो है जांच पड़ताल की जाए। तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और जिसके बाद पाया कि वो सेप्टिक टैंक था जो पहले खुला हुआ था, लेकिन अचानक उसे प्लास्टर कर दिया गया था, तो शंका और ज्यादा जो है गहराई गई। और उसके बाद जब उसे खोला गया, खुदाई की गई, तो मुकेश की लाश वहां से मिली है। अब एक खबर ये है कि चूंकि कुछ दिन पहले ही मुकेश ने वहां के जो स्थानीय ठेकेदार है जिसके परिसर से उनकी लाश मिली है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित खबरें दिखाई थी, तो ऐसी आशंका जताई जा रही कि कहीं इसी के आधार पर उसकी हत्या तो नहीं की गई है। फिलहाल मामले की जांच है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के न सिर्फ बीजापुर, पूरे छत्तीसगढ़ में पत्रकारों में खासा आक्रोश है और एक डर का माहौल भी पैदा हुआ है कि अगर इस तरह की घटनाएं होगी तो फिर निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता कैसे होगी। बिल्कुल वैभव, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ खबर दिखाई गई थी उसी के परिसर में, उसी की प्रॉपर्टी से शव की बरामदगी होती है, इतनी कड़ियां तो बहुत पर्याप्त हैं पूछताछ करने के लिए, कड़ाई से पूछताछ करने के लिए। क्या हिरासत में लिया गया है उस व्यक्ति को या फिर गिरफ्तारी जैसी कोई स्थिति है? बिल्कुल, अभी तो गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है, लेकिन ये खबर जरूर आई थी कि उनसे 2 तारीख की सुबह में जो है पूछताछ हुई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। और उसके बाद से जो संबंधित ठेकेदार है वो हैदराबाद चला गया था और उनका एक पुत्र जो कि दिल्ली से आया हुआ था वो भी वापस दिल्ली लौट गया था। तो दोनों ही जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उन दोनों की गिरफ्तारी किए जाने की खबर अभी तक तो नहीं आई, लेकिन माना ये जा रहा है कि पुलिस उसके संपर्क में है और जल्द ही दोनों ही जो संदिग्ध हैं इस पूरे मामले के उनको बीजापुर लेकर पुलिस आएगी, ये खबर है। लेकिन सवाल जो कायम है वो यही है कि अगर इस तरीके से जो छोटे छोटे जो जिले के ठेकेदार या बाहुबली या दबंग है वो पत्रकारों को ऐसे निशाना बनाते रहेंगे तो फिर पत्रकारिता कैसे होगी। तो सरकार को भी ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वो पत्रकारों की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करे, देखे कि ये घटना सिर्फ एक महज छोटी घटना नहीं है, आपसी रंजिश या विवाद या किसी खबर से जुड़ी हुई घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे पत्रकारिता जगत पर और सरकार के लिए भी एक शर्मनाक खबर है, क्योंकि सरकार के दामन में कहीं न कहीं एक दाग भी लग रहा है कि बस्तर के भीतर में जो जोखिम भरी पत्रकारिता होती है, अगर वहां के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित सरकार नहीं कर पा रही तो सवाल तो उठना लाजमी है। बिल्कुल वैभव, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।